आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडियन टॉयलेट प्रॉपर शीट फिटिंग किस तरह से की जाती है। किस तरह शीट को फिट किया जाता है दोस्तों, किस तरह पी टाइप मुर्गे को फिट किया जाता है, किस तरह उसमें फ्लश वाल्व को कंडीशन किया जाता है, किस तरह उसका लेवल किया जाता है, किस तरह उसकी नपती की जाती है। ये पूरी कंप्लीट फिटिंग आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक वाइट ही लगी है, एक टॉयलेट हमारा ऊपर की ओर बनने वाला है और इसी पाइप से एक टॉयलेट शीट फिट हमें नीचे की ओर फिट करना है। तो टॉयलेट शीट फिटिंग से पहले आप इस तरह पी टाइप मुर्गे को फिट करना होता है। और आप जब भी इस तरह पी टाइप मुर्गे को फिट करते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों आपको इसका जो मेन काम होता है इसका लेवल का होता है। वरना अगर इसका लेवल से इसको फिट नहीं करेंगे तो आपकी जो टैंक की बदबू है दोस्तों वो आपके टॉयलेट में आ सकती है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह एक लेवल टेप होना चाहिए। अब भी आप इस तरह शीट को फिट करें तो आप इस तरह से टॉयलेट शीट फिटिंग जब भी करें तो आप इस तरह पी टाइप मुर्गे का पहले लेवल चेक कर लें। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस तरह पी टाइप मुर्गे का किस तरह लेवल चेक कर रहे हैं। इसके दोनों तरफ इस तरह आपको टेप रख के इसका लेवल चेक कर लेना है। और अगर आपके पास इस तरह से लेवल टेप ना हो तो आप पानी से भी इसका लेवल चेक कर सकते हैं, पानी डालकर भी इसका लेवल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो पी टाइप मुर्गा बिल्कुल लेवल में है। अगर आपके पास इस तरह लेवल टेप ना हो तो आपको इस तरह इसके अंदर पानी डाल लेना है। और यहाँ पे दोस्तों जो पानी होता है इसका जो पी टाइप मुर्गी की कोर होती है वहाँ तक इसका पानी भरा हुआ रहना चाहिए। आप पी टाइप मुर्गे को ढाल में नहीं रखना है, वरना जो टैंक की बदबू है दोस्तों वो हमारी पी टाइप मुर्गे से हमारे टॉयलेट में आ सकती है। अब यहाँ पे हमने एक वाइट ही लगा के टॉयलेट शीट हमारी ऊपर की ओर फिट होने वाली है। और यहाँ पे हमने एक पी टाइप मुर्गा लगा के एक शीट को हमें यहाँ पे फिट करना है। तो आप जब भी इस तरह शीट फिटिंग करें तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह पी टाइप मुर्गे का सही लेवल करो। लेवल करने के बाद इस तरह हमारे पास सीमेंट है, आपको इस तरह इसको सीमेंट से फिट कर लेना है। इसके जो चारों तरफ दोस्तों आपको इस तरह सीमेंट डालना है ताकि हमारे जो शीट का वजन आने पर हमारा पी टाइप मुर्गा कहीं से हिले नहीं, इसका लेवल ख़राब ना हो। तो आपको इस तरह लेवल करने के बाद इसके चारों तरफ आपको इस तरह से शीट के सीमेंट को लगा लेना है। और यहाँ पे हम जो शीट को फिट कर रहे हैं दोस्तों वो ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पी टाइप मुर्गी का और जो पाइप का जॉइंट है वहाँ पे इस तरह एक कपड़ा ले लेना है। कपड़े में आपको इस तरह सीमेंट को लगा लेना है और इसके चारों तरफ आपको इस तरह प्लास्टर की तरह यूज़ करना है दोस्तों। यहाँ पे इसके जो चारों तरफ जो गैप है वहाँ पे इस तरह आपको कपड़ा लगा के अच्छे सीमेंट लगा देना है ताकि हमारा पी टाइप मुर्गा कहीं से लीकेज ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पी टाइप मुर्गा देख सकते हैं किस तरह हमने फिट किया है, इसका लेवल भी किया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह के जो चारों तरफ आप जो गैप देख रहे हैं वहाँ पे इसको अच्छे सीमेंट लगा देना है ताकि जो हमारा शीट का वजन आने पर दोस्तों हमारे पी टाइप मुर्गा कहीं से हिले नहीं। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पी टाइप मुर्गा बिल्कुल सीमेंट से फिट हो चुका है। अब यहाँ पे हम शीट को रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास जो काफ़ी गैप आ रही है शीट के आइट साइड। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आपका जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो वो सभी दूर डाल लेना है। आपको जो एक्स्ट्रा जगह दिख रही है यहाँ पे आपके पास रेत वगैरह जो भी मटेरियल हो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको यहाँ पे उसका भरावा कर लेना है। मगर आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, सीट के जो नीचे गैप होती है दोस्तों वहाँ पे आपको सीमेंट ही लगाना है, इस तरह से मटेरियल नहीं डालना है। आपको जो चारों तरफ जो ज़्यादा गैप है वहीं पर सिर्फ आपको इस तरह मटेरियल को डाल लेना है। आपको जो शीट के नीचे जो गैप होती है वहाँ पे आपको सीमेंट का मसाला बनाकर ही डालना है, वरना दोस्तों हमारे वजन आने पर हमारी शीट बाकी हो सकती है। अब यहाँ पे इस तरह हम शीट को रख के देख लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमारी शीट काफ़ी नीचे की ओर जा रही है, काफ़ी अंदर की ओर चली गई है। तो यहाँ पे हमें शीट को कम से कम 3 इंच और ऊपर की ओर करना होगा। तो वहाँ पे शीट को ऊपर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस तरह एक पाइप का टुकड़ा ज्वाइन कर लेना है। इस पाइप के टुकड़े से दोस्तों यहाँ पे दो फायदे, एक तो हमारी शीट भी ऊंची होने वाली है, दूसरी दोस्तों यहाँ पे इसका एक फ़ायदा ये है कि हम जब भी टॉयलेट से बाहर आते हैं तो हमारी जो गंदगी वगैरह होती है हमारे पी टाइप मुर्गे में अलग ही दिखती है सीट से। तो अगर आप इस तरह से पाइप ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी जो गंदगी है वो सीट के बाहर से नहीं दिखेगी, हमारे पाइप के नीचे की ओर चली जाएगी। हम अगर कम पानी डालते हैं तो हमारी जो गंदगी होती है वो पी टाइप मुर्गे में अलग ही दिखती है। अगर आप इस तरह से पाइप का ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो गंदगी है वो सीट से नहीं दिखेगी, आपको इस चीज़ का भी फ़ायदा मिलेगा इस पाइप से। और इसी से हमारी शीट की हाइट भी ऊंची होने वाली है। तो यहाँ पे इस तरह हम देख सकते हैं कि इस तरह इसके पाइप को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमारी दोस्तों 3 इंच शीट ऊपर हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लेवल टेप है, इसका हम लेवल कर लेते हैं। इसके आपको चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों हमारी शीट आगे की ओर से थोड़ी उठी हुई है। तो यहाँ पे इसका जो एक्स्ट्रा भरावा है हमें थोड़ा साफ कर लेना है और यहाँ से हमें शीट को थोड़ी नीचे की ओर कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों हम फिर से इसका एक बार लेवल चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेवल बिल्कुल सही आ चुका है, हमारी शीट बिल्कुल लेवल में है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसके जो आइट साइड जो आप गैप देख रहे हैं दोस्तों वहाँ तो हमें एक्स्ट्रा हमने मटेरियल को डाल लिया है, मगर यहाँ पे जो शीट के नीचे आप जो गैप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आपको सीमेंट ही लगाना है, इस तरह भरावा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कई बार इसका जो एक्स्ट्रा भरावा हम दोस्तों पूरी शीट के नीचे कर देते हैं तो हमारा जो पी टाइप मुर्गे में जो मटेरियल है वो यही से आता है दोस्तों, हमारा पी टाइप मुर्गा चोक हो जाता है। आपको ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, जब भी इस तरह से शीट की फिटिंग करें तो शीट के नीचे की जो गैप होती है पी टाइप और शीट के नीचे की वहाँ पे आपको इस तरह सीमेंट का मसाला बनाकर ही डालना है, आपको वहाँ पे भरावा नहीं करना है। अब यहाँ पे जो जितनी भी गैप है वहाँ पे इस तरह में सीमेंट का मसाला बना के इसको पूरा अंदर तक खाँच लेना है। जितनी भी जो शीट के आइट साइड गैप है दोस्तों देख सकते हैं हम इसको किस तरह खाँच रहे हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, एक तो हमारा जो भरावा है हमारे पी टाइप मुर्गे में भी नहीं जाएगा और दूसरी बात जो हमारा लोड आने पर हमारी शीट भी कहीं से बाकी नहीं होगी। आप जितना भी दोस्तों कितना भी वजन आए हमारी शीट पे, हमारी शीट का लेवल ख़राब नहीं होगा।
तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार इसको पॉली फिट कर दें तो वजन आने पर हमारी शीट की लेवल खराब हो जाता है, हल जाती है। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। इसके नीचे जितनी भी गैप है वहाँ पे आपको सीमेंट का मसाला बनाकर ही डालना है। आपको दोस्तों इसके नीचे मटेरियल नहीं डालना है। अब यहाँ पे हम इसकी नत्ती कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके जो दोनों कोने हैं आपको इस तरह नाप लेना है। दोनों कोने बिल्कुल एक लेवल में आना चाहिए। इस तरफ भी इसके चारों तरफ हमारे पास जो दीवार है, हमारी दीवार गुनिया में लेवल में बनी हुई है, तो इसके चारों कोने मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने इस तरफ भी इसकी नत्ती की है, तो यहाँ पर भी हमारी जो नत्ती है बिल्कुल एक लेवल चाहिए और सामने पे भी इस तरह इसकी नत्ती कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारे जो चारों तरफ हमने शीट की नत्ती की है, हमारी शीट बिल्कुल लेवल में, इसके जो दोनों कोने होते हैं आपको उस पर लेवल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमने मटेरियल डाला था वहाँ पे थोड़ा हम इस तरह पानी से गीला कर लेते ताकि हमारे सीमेंट लगाने में काफ़ी आसानी हो। अब यहाँ पे आप जो गैप देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर हमें सिर्फ सीमेंट ही को ही लगाना है, आपको मटेरियल नहीं डालना है। इस तरह पूरा नीचे की ओर खांच लेना है। अब यहाँ पे इसके नीचे हम सीमेंट लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें फ्लश वाल्व का कनेक्शन भी करना होगा और नल का कनेक्शन भी करना होगा। यहाँ पे हमारे पास जो शीट हम इसको फ्लश वाल्व का कनेक्शन भी करने वाले हैं। तो हम जो फ्लश वाल्व का कनेक्शन करने वाले हैं दोस्तों, इस तरह करने वाले हैं कि हमारे जो शीट में जो लीकेजिंग का प्रॉब्लम होता है वो दोस्तों कभी भी नहीं होगा। कई बार हम इसको डायरेक्टली पाइप लगा देते हैं तो हमारी शीट लीकेज हो जाती है। और यहाँ पर हमारे पास सामान है जो आज हमें फ्लश वाल्व फिटिंग में लगने वाला है दोस्तों। मेरा फ्लश का वाल्व है और यहाँ पे हमारे पास एक रबर का वाशर है। हम जब इस तरह फ्लश वाल्व की फिटिंग करते हैं रबर के वाशर से ही करें। अब यहाँ पे हमारी जो जितनी सीट की नत्ती आने वाली है फर्श की, यहाँ तक हमें इस तरह इसका नत्ती कर लेना, लेवल कर लेना है। यहाँ तक दोस्तों हमारा फर्श आने वाला है। अब यहाँ से कम दोस्तों मिनिमम है हमारे जो फ्लश वाल्व की हाइट है आपको 1 फीट रखना है। 1 फीट से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं मगर 1 फीट से आपको कम नहीं रखना है। आप इसको 13 इंची 14 इंची भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो फ्लश वाल्व की हाइट रख रहे हैं दोस्तों 1 फीट पे रख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा फ्लश वाल्व की नत्ती आ चुकी है। अब यहाँ पे जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है हमें इस तरह इसकी नत्ती करके कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे आप जो तीर का निशान देख रहे हैं, मार्क का निशान दोस्तों, जिस तरफ भी हमारा पानी जाता है उस तरफ हमें रखना होता है। तो यहाँ पे हमारा पानी नीचे की ओर जाने वाला है शीट में, तो उसके जो तीर का निशान है, मार्क लगा हुआ है, उसे हमें नीचे की ओर रखना है। अब यहाँ पे जितना भी हमारा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है हमें इस तरह नत्ती करके कटिंग कर लेना दोस्तों। आप जब भी इस तरह से प्लम्बिंग का काम करें तो सुलेशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखें। आप इस तरह से पाइप में भी सुलेशन लगाएं और आप जहाँ पर इसको फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों एल्बो हाफ शीट वगैरह में, वहाँ पर भी सुलेशन लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है दोस्तों इसी वजह से होती है। और यहाँ पे हमारे पास एक रबर का वाशर है जो हम फ्लश वाल्व के लिए यूज़ करने वाले हैं। और आप इस तरह से रबर का वाशर लगा के फ्लश को कनेक्शन करेंगे तो आपकी शीट दोस्तों कभी भी लीकेज नहीं होगी। अब यहाँ पे इस तरह हमें एल्बो लगा के इस लाइन को शीट के पीछे की ओर ले जाना होगा, क्योंकि फ्लश का कनेक्शन हमें शीट के पीछे की ओर ही करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह हम सुलेशन लगा के दोस्तों इसकी फिटिंग कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों CPVC के पाइप फिटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो मेन कनेक्शन आया हुआ है टंकी से 1.25 इंच का आया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो फ्लश के लिए कनेक्शन किया है दोस्तों 1.25 बाई 1 इंच रेडिएटर टी लगा के एक फ्लश का कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे हम जो इसका कनेक्शन कर रहे हैं CPVC पाइप फिट 1 इंच में कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो 1 इंच का इसका जो गैप होता है, गेज होता है पाइप का, वो हमारे CPVC पाइप पे काफ़ी ढीला बैठता है। तो वहाँ पे दोस्तों आप अगर इस तरह से रबर के वाशर में आप इसको डायरेक्टली बिठाएंगे तो आपकी लाइन लीकेज हो सकती है। तो आप जब भी इस तरह से इसकी पाइप फिटिंग करें तो हम ये भी आपको बताने वाले इसकी सही पाइप फिटिंग किस तरह होगी ताकि आपकी लाइन कभी भी लीकेज ना हो। अगर आप इसको दोस्तों अगर डायरेक्टली रबर में बिठा देते हैं 1.25 इंच पाइप को तो हमारा जो लाइन है वो काफ़ी ढीली बैठती है। अगर आप UPVC की पाइप फिटिंग करें तो वहाँ पे आपके रबर का वाशर बिल्कुल 1 इंच पाइप में सही से बैठेगा। मगर यहाँ पे जो CPVC की पाइप में दोस्तों यहाँ पे इसमें काफ़ी गैप आती है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो रबर का वाशर में इसको पाइप को बिठा के देखते हैं रबर के वाशर से, अगर आप इस तरह से लीकेजिंग की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। इस तरह से आप यहाँ पे पीछे की ओर लगा के इसका कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पहले हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पाइप में काफ़ी गैप आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक 1.25 इंच की शॉकेट का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह शॉकेट लगा के इसका कनेक्शन करेंगे तो आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इसमें रबर के वाशर में एक सॉकेट को लगाया और सॉकेट लगाने के बाद हम पाइप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रबर का वाशर है काफ़ी टाइट बैठेगा। और इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ और करना है, यहाँ पे इसको इस तरह लगाने के बाद इसकी जो आइट साइड आप जो गैप देख रहे हैं दोस्तों वहाँ पे आपको अच्छे सीमेंट को भी लगा देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि डबल सेफ्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके रबर के वाशर को हमें शीट में इस तरह बिठा लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फ्लश वाल्व कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप फ्लश वाल्व कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह में थोड़ी नीचे को जो हमारे पास भरा हुआ है उसको साफ कर लेना है। और उसके वहाँ पे हमें सीट के जो पीछे हमारा फ्लश का कनेक्शन है वहाँ पे आपको अच्छे से पीवर सीमेंट को लगा देना है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें नल का पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे हमने पीछे की ओर एक बाथरूम के लिए पाइप फिटिंग की है, यहीं से हमारा शीट का पॉइंट नल का पॉइंट जाने वाला है। तो उसका भी हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमारा फ्लश का कनेक्शन भी हो चुका है, शीट का लेवल भी हो चुका है, नत्ती भी हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आप आई साइड जितनी भी गैप देखते हैं वहाँ पे इस तरह हमें सीमेंट को लगा देना है। और एक चीज़ का और आपको काफ़ी ध्यान रखना है, आप जब भी इस तरह सीमेंट लगा दोस्तों तो यहाँ पे सीमेंट की जो पैरदान होता है, जो पैर रखने की जगह होती है, वहाँ पे अंदर की ओर गैप होती है। तो वहाँ पे अगर आप इस तरह सीमेंट को खाचेंगे तो आपकी सीमेंट पहुँच ही नहीं पाएगी और आपकी सीट पोली रह जाएगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है,
दोस्तों इस तरह हाथ से उंगली से सीमेंट को ऊपर की ओर चढ़ाना है, क्योंकि आप जो पैर रखने की जगह होती है शीट में वहाँ पे काफ़ी गैप रहती है। तो वहाँ पे अगर आप इस तरह सीमेंट को खाचेंगे तो आपकी सीमेंट पहुँच नहीं पाएगी। तो वहाँ पे इस तरह आपको हाथ से अंदर की ओर सीमेंट को भर देना है। अगर इस तरह से आप सीमेंट शीट की फिटिंग करेंगे तो आपकी दोस्तों शीट काफ़ी मजबूत फिट होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी शीट कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो शीट के पीछे हमने जो फ्लश वाला कनेक्शन किया था वहाँ पे हमें पीवर सीमेंट को खोलना है दोस्तों। वहाँ पे आपको रेत वगैरह कुछ भी केमिकल नहीं मिलाना है। अब सिर्फ आपको इस तरह पीवर सीमेंट लगाने के बाद इसके जितनी भी आइट साइड गैप है वहाँ पे आपको अच्छे से सीमेंट लगा देना है। अगर आप इस तरह से फ्लश के पीछे सीमेंट लगा देंगे तो आपको फ्लश वाला दोस्तों कभी भी लीकेज नहीं होगा। अगर हम रबर का वाशर लगा दें वहीं से हमारे लीकेजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर दोस्तों हम फिर भी डबल सेफ्टी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी शीट फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जो शीट की हमने फिटिंग की है दोस्तों, वहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमारे जो सीमेंट लगा रहे हैं आपको 1 से 1.5 इंच नीचे की ओर रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी शीट कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 से 1.5 इंच शीट के जो हमारी सीमेंट लगी हुई है उसको नीचे की ओर रखा है, ताकि हमारे फर्श लगाने में कोई दिक्कत ना। हमारे फर्श लगते करते दोस्तों हमारी जो फर्श लगते करते शीट की लेवल से आने वाला है हमारा फर्श। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों किस तरह शीट को फिट किया जाता है, किस तरह फ्लश वाल्व को कनेक्शन किया जाता है। अगर आप इस तरह से और भी टॉयलेट शीट फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग के, बाथरूम पाइप फिटिंग के, टॉयलेट शीट फिटिंग के, वन पीस शीट फिटिंग के, और आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।